हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेब चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है लॉ एंट्रेंस के लॉजिकल रीजनिंग का मैथ्स के ब्रांड न्यू लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके एलआर में भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बट एट द सेम टाइम मैथ्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये टॉपिक चाहे आपके एग्जाम में एलआर पूछा जा रहा हो, चाहे आपके एग्जाम में मैथ्स पूछा जा रहा हो, हर एक चीज के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है। जल्दी से आ जाओ टॉपिक नंबर 6, दैट इज टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, जल्दी से आ जाओ टॉपिक नंबर 6, दैट इज टाइम एंड वर्क पे। अब टाइम एंड वर्क क्या टॉपिक है ये हम आपको बताते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। बेसिकली आपको बोला जाएगा दो लड़के मिलके एक काम 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो बताओ एक लड़का को कितना टाइम लगने वाला है। अच्छा, दो लड़के मिलके 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का को, हाँ एग्जैक्टली राइट। तो बेसिकली आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चंस दिया जाएगा जहां पे आपको बताया जाएगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क कुछ लोगों ने कर लिया। अब उसी में हेरा फेरी करके आपको बोला जाएगा बताओ इतने लोग कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला जा रहा है हम मान लो एक काम 10 डेज में कर पाते हैं, मुस्कान मैम सेम काम 15 दिन में कर पाती है, हम लोग दोनों साथ में आ जाएंगे तो हम लोग मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे ना। यहां पे तो अपने को समझना पड़ेगा ना सॉल्व कैसे करते, बिकॉज देयर इज नो वे जहां पे कोई ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर पाओ। तो बेसिकली टाइम एंड वर्क में आपको यह समझना होता है कि अगर कुछ अलग अलग लोगों के वर्क के बारे में आपको बताया गया कि ये वर्क कितने टाइम में कर पा रहा है, वो वर्क कितने टाइम में कर पा रहा है, तो उसके कॉम्बिनेशन को अपने किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, इससे पहले कि वो गो टू टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक, हम लोग को बस एक चीज अपने दिमाग में क्लियर करना है। डू यू गाइज नो हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस? ओके, दिस इज 1/2 प्लस 2/2 क्या बन जाएगा? सिंपल, बाय बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है? दो फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है उनको क्या फ्रैक्शंस बोलते हैं? दे आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, चलो 3/5 प्लस 1/5 क्या होगा? 4/5, इजी बिकॉज 5 सेम है नीचे का। नेक्स्ट 3/8 प्लस 4/6, अब एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इंटू 2, इंटू 2 क्यों करेंगे हम लोग? तो यहां देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, बिकॉज इन दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ऐसे फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस बोला जाता है। अनलाइक मतलब दो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यू कैन नेवर ऐड अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को कभी ऐड किया ही नहीं जा सकता है। अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले आपको ऐसा लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तभी उनको आप ऐड कर सकते हो। अब लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपके दोनों डिनोमिनेटर्स है इन दोनों का अपने एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे मान लो 2 किया मैंने, 4 3 4 1 3 एंड देन 3, 4 2 8 8 3 24, तो 8 एंड 6 का एलसीएम क्या हुआ? 24। अब हमें इस 8 को 24 बनाना है। अगर इसको 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 8 into 3 is 24। अगर किसी भी फ्रैक्शन में नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन सेम रहता है। ठीक है, सेम वे 6 को 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? 9/24 प्लस 16/24। कैन दिस बी एडेड? यस, दिस कैन बी एडेड। क्या बन जाएगा ये? 25/24। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। सो ये बन गया आपका 25/24। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया कैसे किया जाता है? सो दिस इज हाउ यू ऐड अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर हुआ सबको? पक्का पक्का? ठीक है, तो आप कर लोगे आराम से अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और हम दे रहे वो कर लो पहले। 5/7 प्लस 1/3 एट दिस। फाइव 5/7 प्लस 1/3 क्या होगा आंसर? डिनोमिनेटर को आई डोंट नो, आई हैव टू सॉल्व दिस। मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो 22/21 होगा आंसर। क्या करेंगे सबसे पहले? आप 7 and 3 इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। इनका एलसीएम होता है 21। 7 को 21 बनाने के लिए इंटू 3, तो ये भी इंटू 3 हो जाएगा। 3 को 21 बनाने के लिए इंटू 7, तो ये भी इंटू 7 हो जाएगा। सो बेसिकली 15/7 प्लस 15/21 प्लस
7/21, दिस विल बिकम 22/21। समझ में आया सबको कैसे करते हैं? ठीक है, चलो अब आ जाओ टाइम एंड वर्क में। ये क्लियर हुआ? अब टाइम एंड वर्क में ना थोड़ा सा लेट्स इमेजिन समथिंग। ठीक है, मान लो दिस इज अ पीस ऑफ चॉकलेट। ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं कि इस पूरे चॉकलेट को अपने को 10 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में इतना खा लिया और बचावा को 10 डेज में डिवाइड कर रहे हैं। मैंने इसे 10 डेज में अपने को कंप्लीट करना है, इसका मतलब क्या? हर दिन आपको इक्वल पोर्शन खाना है इस तरीके से कि 10 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। हाउ विल यू मैनेज दैट? मैं क्वेश्चन समझा? ये एक चॉकलेट है, हम बोल रहे हैं आपको इसको 10 डेज में आपको कंप्लीट करना है। एवरी डे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट खाना है। क्या करोगे? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल 10 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, मान लो ये इक्वल 10 पीसेस है। ठीक है, एंड एवरी डे 1 को मैंने ये पीस खाया, डे 2 को ये खाया, डे 3 को ये खाया, डे 4 को ये खाया। ठीक है, तो बेसिकली एवरी डे हम कितना खा रहे हैं? 1 आउट ऑफ कितना? 10। तो बेसिकली अगर हम एवरी डे का देखें तो 1/10 खा रहे। फर्स्ट डे को 1/10 खाया, सेकंड डे को 1/10 खाया, थर्ड डे को 1/10 खाया, ताकि अल्टीमेटली 10th डे को जब सारा आप मिलाकर के देखोगे तो पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सेम वे अगर मान लो कोई काम करने के लिए बोला इन 10 डेज, हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये सबको समझ में आया? एक चॉकलेट था, यू हैड टू फिनिश द इंटायर चॉकलेट एंड आपको इस तरीके से फिनिश करना था कि एवरी डे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट खाना है। तो पर डे आप कितना चॉकलेट खाओगे? 1/10 ऑफ चॉकलेट। नाउ इमेजिन इन प्लेस ऑफ द चॉकलेट इट इज सम वर्क दैट यू हैव टू डू। हम आपको बोल रहे हैं आपको कोई एक काम 10 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड एवरी डे यू हैव टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो पर डे आप कितना काम करोगे? 1/10 काम करोगे। ठीक है, अच्छा सेम क्वेश्चन, मान लो आपको हम बोले कि कोई चॉकलेट को 5 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, एवरी डे सेम चॉकलेट खाना है, तो पर डे कितना चॉकलेट खाओगे? 1/5। हम इस चॉकलेट का बात नहीं कर रहे, इन जनरल एक चॉकलेट का बात कर रहे, तो पर डे कितना खाओगे? 1/5। तो सेम वे अगर हम आपको बोल रहे हैं एक इंसान पूरे काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो 1 डे का काम कितना होगा उसका? 1/5। समझ में आया? तो बेसिकली आपको यहां पे बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे जहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज दिया जाएगा। अगर आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट सम वर्क, दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ 1 डेज वर्क। ठीक है, आपको अगर बोला गया 10 दिन लगा पूरा काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम किया है? 1/10। अगर 15 दिन लगा पूरा काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम हुआ है? 1/15। अगर 3 दिन लगा पूरा काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम हुआ है? 1/3। समझ में आया? जो टोटल नंबर ऑफ डेज है उसी का रेसिप्रोकल ले लोगे। रेसिप्रोकल मतलब उसको डिनोमिनेटर में भेज लो, ऊपर 1 ले लो। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया तो आपको 1 डे का वर्क बन जाता है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने को सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। ठीक है, नाउ यहां पे एक चीज याद रखना, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 10 लड़के हैं, 10 लड़के मिलके सारा काम 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, इट मींस एवरी बॉय इज इक्वली केपेबल। सब बराबर का काम कर रहे हैं, एवरी डे बराबर का काम हो रहा है, तो इसीलिए ये चीज याद रखना, यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में दिए कि लड़के 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, लड़कियां 15 दिन ले रही है, तब डिस्क्रिमिनेशन होगा। बट इफ आई एम टेलिंग यू कि दैट ए एंड बी कलेक्टिवली कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, इसका मतलब दोनों बराबर से काम करके 15 दिन में खत्म करें। ठीक है, तो इसी का आपको हेरफेर करके बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। I will solve one question for you, then we'll try to do the remaining. ठीक है, आओ पहला क्वेश्चन यहां पे देखो, एग्जांपल में दिया गया है, if A does a work in 10 days and B does the same work individually in 12 days, in how many days will the work be completed if they work simultaneously? A आपका 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी जो है वो आपका 12 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। आपको बोला जा रहा है कितने दिन में दोनों साथ में काम करेंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो पाएगा। बहुत लॉजिकली इसका आंसर निकाला जाता है सी। टोटल डेज टेकन बाय ए कितना है? 10। तो ए का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/10। ठीक है, सेम वे टोटल डेज टेकन बाय बी कितना है? 12 है, तो बी का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/12। अब एक बात बताओ, जब ए अकेले काम कर रहा था तो वो एक दिन में 1/10 काम कर रहा था,
जब बी अकेले काम कर रहा था तो वो एक दिन में 1/12 काम कर रहा था। अब दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा? 1/10 ए का काम प्लस 1/12 बी का काम। आज एक बात बताओ, ये एक दिन में 2 चॉकलेट खा लेती है, ये एक दिन में 5 चॉकलेट खा लेती है, दोनों साथ में खाने बैठे तो एक दिन में कितना चॉकलेट खपेगा? 5 + 2 7। समझ में आ रहा है? तो सेम वे अगर ए एक दिन में इतना काम कर पा रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर पा रहा है, तो ए प्लस बी का मिला के 1 डे का काम कितना होगा? 1/10 + 1/12। ठीक है, इसको ऐड कर लो तो दोनों का कलेक्टिवली एक दिन का काम मिल जाएगा। और एक दिन का काम का रेसिप्रोकल ही होता है टोटल नंबर ऑफ डेज जो वो लोग लेने वाले हैं। इरेशनल नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। अगर आपका उसमें आ रहा है, क्या बोलते हैं, इफ इट्स सच अ फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, देन यू विल रिमेन इट इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, यू डोंट चेंज इट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मान लो 12 and 10 तो 60 इज देयर वो एलसीएम। ठीक है, दिस विल बी 6 प्लस दिस विल बी 5, तो बेसिकली 11/60। एक दिन में लोग 11/60 काम करने वाले हैं, सो बेसिकली टोटल डेज कितना हो जाएगा? 60/11, खत्म। दिस इज गोना बी योर आंसर, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट डेसिमल्स में। समझ में आया? तो आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको एक इंसान का 1 डे का काम मिल गया, ठीक है, दूसरे इंसान का 1 डे का काम मिल गया, दोनों का आपने ऐड किया तो दोनों का एक दिन का काम मिल गया। ठीक है, एक दिन का काम एंड टोटल नंबर ऑफ डेज में क्या था रिलेशनशिप? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां पे आपने दोनों को मिला के एक दिन में कितना काम करने वाले वो निकाल लिया, तो उसका रेसिप्रोकल विल बी द टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज दोनों को मिलकर कितना लगने वाला है? 60/11। ये 10 से कम ही होता है, दिस इज समवेयर अराउंड 5 पॉइंट समथिंग। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते? लिख लो इसको एक बार। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अब 1 डे का वर्क निकालो और उसके बाद अगर हम आपको बोलेंगे ए 5 दिन काम कर रहा है फिर बी टेक ओवर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? ए का 5 दिन का काम निकालेंगे, वो माइनस कर देंगे, फिर बी का काम निकाल लेंगे। मतलब खेलना इसी के ऊपर है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्वेल्व और 10 का एलसीएम 60 होता है। 10, 12, 2 से किए 5 and 6, 2 से किए 5 and 3, 3 से किए 5 and 1, 5 से किए 1 and 1, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। आप लोगों को पता नहीं, फॉर सम रीजन या महाराष्ट्र में देखे, महाराष्ट्र में सिखा देते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं होता है वैसे, दैट इज रॉन्ग। एलसीएम निकाला जाता है, उसको बाद में फिर वापस हैव टू सिंप्लीफाई। तो एमसीक्यू पेपर्स में प्रॉब्लम क्या आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर एमसीक्यूज मैच ना करे ऑप्शंस तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड, इसीलिए। डन? हो गया? चलिए, सो बेसिकली 60/11 डेज मिल गया अपने को। आ जाओ, लो क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू सॉल्व इट। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हेरा फेरी करके क्वेश्चन आएगा। पहले अपने इजी इजी वाले क्वेश्चंस करेंगे। बुक नहीं लाया? हैं? भाई तुम लोग के बैच के साथ ये नया कहानी होते हुए देखे हम। चलो करो। A completes a task in 8 days, B completes the same task in 10 days। सबसे पहले क्या करोगे? A एंड B का दोनों का इंडिविजुअल का सिंगल डे वाला निकालोगे।
हैं? मॉर्निंग है ना पकड़ के 6.4 पे। हाँ अभी अभी खोजना स्टार्ट करेगा। इतने तेजस्वी बच्चे हैं कि इनसे बुक से भी नहीं निकाला। हाँ पेजेस देखो आप 6.1 यहाँ पे 6.9 लिखा है, ऐसे समझ लिखा। हम्म 40/9 ओके। सेकंड का हम पूछे ही नहीं अभी। नो चलो, ए का 1 डे का वर्क इज 1/8, बी का 1 डे का वर्क इज 1/10। ये तो निकल गया सबका। तो ए प्लस बी का 1 डे का आप वर्क निकाल लो, 1/8 प्लस 1/10। 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है 40। तो दिस विल बी 5 + 4 दैट इज 9/40। अगर एक दिन का काम है 9/40 तो इनका टोटल कलेक्टिवली कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा 40/9। डन। चलो थोड़ा सा हम वैसे ही एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करो पहले। कैसे निकालेंगे कोई बताओ वर्बली। टोटल वर्क डन कितने दिन में 1 डे का 1 डे का दोनों का वर्क निकाल लिया हम लोगों ने ऐड करके। देन कितना काम किया वो कहां से मिलेगा। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कोई काम अकेले कर सकता है 10 डेज में, ठीक है, एंड बी सेम काम अकेले कर सकता है 15 डेज में। क्या दोनों का इंडिविजुअली सिंगल डे का काम आप निकाल सकते हो। दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों को सिंगल डे के काम को ऐड करना होगा अपने को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट स्टॉप आफ्टर 4 डेज। आपने जब दोनों के सिंगल डे के काम को मिलाया तो दोनों का मिला के 1 डे का काम मिला, इंटू 4 कर देना तो दोनों का 4 डेज का काम मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम कर सक रहे हैं। टोटल काम क्या था अपना 1, टोटल काम इन केसेस में 1 होता है, ठीक है। तो 1 से जब आप इनके 4 डेज का काम को माइनस करोगे तो आपको रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क मिल जाएगा। करो। समझा सबको क्वेश्चन के सॉल्व कैसे करना है। आपने ए का 1 डे का वर्क निकाल लिया, बी का 1 डे का वर्क निकाल लिया, दोनों साथ में काम कर रहे तो कलेक्टिवली दोनों 1 डे में कितना काम करे वो निकाल पाओगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट स्टॉप आफ्टर 4 डेज। मतलब दोनों ने मिलकर कितने दिन तक साथ में काम किया। अरे इट्स वेरी इजी, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड स्टॉप आफ्टर 4 डेज। इंग्लिश आता है। स्टॉप आफ्टर 4 डेज का मतलब क्या होता है, 4 दिन के बाद रुक गए, मतलब कितना दिन साथ में काम किया
4 दिन। तो अगर आपने दोनों के 1 डे का काम निकाला है तो 4 डेज का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 करना पड़ेगा। तो आपको दोनों का 4 डेज का काम मिल गया। 4 दिन में इन लोगों ने इतना काम कंप्लीट किया था। अब जब टोटल जो वर्क था उसमें से आप इन्होंने जो 4 दिन में काम किया वो माइनस करोगे तो रिमेनिंग काम मिल जाएगा। टोटल वर्क हमेशा टाइम एंड वर्क के केसेस में 1 होता है। तो 1 से इसको जब आप माइनस करोगे जो भी फ्रैक्शन आपका है, यू विल गेट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क। इसमें क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा? मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो समझने लायक नहीं था। कौन सा पार्ट नहीं समझा? अरे बाद में बोलेगा आगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बता। अच्छा, वहां से प्रॉब्लम है अपना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना आता है, वो करके कर। चलो ये वाला हम करके दिखा रहे। ए 10 डेज ले रहा था तो 1 डे में ए कितना काम करेगा? 1/10। ये तो सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी कितना टाइम ले रहा था? 15 डेज। तो एक दिन में बी का काम कितना होगा? 1/15। ए प्लस बी इन 1 डे कितना काम कर सकते हैं? 1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट्स ओके। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5/30। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जो भी कहा 1/6 अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 1 डे में इन्होंने 1/6 काम किया है तो इन 4 डेज कितना काम कर पाएंगे? 4 × 1/6 दैट इज इक्वल टू 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 काम हो गया तो बचा कितना? 2/3 काम हो गया तो बचा कितना? आपके पास ये सर्कल है, अगर 2/3 काम हो गया तो बचा कितना? 1/3। इतना सही आंसर है बस। सर 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है या फिर सिर्फ न्यूमरेटर से? विच 4th आर वी टॉकिंग अबाउट? ये सबको समझ में आया क्या कि हम लोग अब ए एक दिन में 1/10, बी एक दिन में 1/10, दोनों का कलेक्टिवली मैंने एक दिन का काम निकाल लिया, दैट इज 1/5 आ गया। अब एक दिन में इतना है तो 4 का कितना होगा? अच्छा ये 4 केवल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4/6 हो गया। 2/3 काम हो चुका है। नॉर्मल में एक बात बताओ, हाफ काम हो गया तो कितना बचा? हाफ। तो सेम में 2/3 काम हो गया तो बचा कितना? 1/3। तो आंसर आ गया आपका 1/3 काम। समझा? लो कॉपी करो इसको सब लोग। डन? लिख लिया? चलो अब ये वाला क्वेश्चन के बस अलग अलग टाइप्स हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, क्या है समझो। यहां क्या बोल रहा है? विकास एंड मोहन साथ में काम करते हैं तो काम को 6 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। मतलब विकास और मोहन साथ में काम कंप्लीट करने में कितना दिन ले रहे? 6 दिन। अगर काम कंप्लीट करने में 6 दिन ले रहे तो मतलब एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर पा रहे हैं? अगर टोटल वर्क 6 दिन का ले रहे लोग तो एक दिन में 1/6 काम करेंगे ना। व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर? मेरा शक्ल क्यों ताक रहे हो चारों जन सामने बैठ के? नहीं, देयर इज नथिंग टू स्माइल। ये भी नहीं समझ आ रहा अपने को। टोटल नंबर ऑफ डेज अगर 6 है तो 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/6 होगा। इट्स एज बेसिक एज दैट। इसमें क्या कंफ्यूजन था? तो आंसर क्यों नहीं दे रहे? अगर विकास एंड मोहन ने टोटल 6 डेज लिया है तो इन 1 डे विकास प्लस मोहन ने कितना काम किया होगा? 1/6। आगे
विकास ने अलोन 10 डेज लिया है काम करने का, तो विकास का अलोन कितना टाइम लग रहा है? 1/10। विकास ने अलोन 10 डेज लिया, तो विकास का 1 डे का कितना होगा? 1/10। तो बेसिकली विकास का 1 डे प्लस मोहन का 1 डे वॉज इक्वल टू 1/6। यही था ना, दोनों जन का इंडिविजुअली 1 डे वॉज इक्वल टू 1/6। विकास का 1 डे कितना है? 1/10 प्लस मोहन का मान लो x ले रहे, इज इक्वल टू 1/6। कैन यू सॉल्व फॉर x? जैसे ही आप x के लिए सॉल्व करोगे आपको मोहन का 1 डे का काम मिल जाएगा, और मोहन का अगर 1 डे का काम मिल गया तो इन हाउ मेनी डेज कैन मोहन का लोन कंप्लीट? रेसिप्रोकल कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। करो, सॉल्व करो। क्या आया x का वैल्यू बताना? 15 आया, x की 1/15 आया। x का वैल्यू 1/15 आएगा, तो 1/15 इज मोहन का एक दिन का काम। अगर मोहन एक दिन में 1/15 कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 15। टोटल नंबर ऑफ डेज मोहन कितना के लिए लेगा? 15 डेज। ये कैसा है वो भी हम बता दे रहे हैं। x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10 हो जाएगा, बिकॉज 1/10 उधर गया है। रेसिप्रोकल सॉरी इनका एलसीएम में 60 है, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4/60, दैट इज 1/15। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सेम टाइप का है, करो। A कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, B कैन डू द सेम जॉब इन 10 डेज। अगर A, B एंड C साथ में मिले तो वो लोग सेम जॉब 4 डेज में कर सकते हैं। तो बताओ C अकेले कितना टाइम लेगा जॉब पे? टेन तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसलिए होगा 1/12 plus 1/10 plus x equals to 1/4. 1/10 plus x हो जाएगा 11 plus 6 minus 1/4. करेक्ट आंसर त्रिशाला, probably you are the only one who's given the answer अभी तक तो। Okay, we have got two different answers online.
दैट इज वन ऑफ द आंसर्स जो ऑनलाइन आया है. ओके, लेट्स सी. number 4 minus number 6 ना. रुद्र करो सॉल्व. गोपू क्या अपना बेसिक्स ही मैथ्स का क्लियर नहीं है? क्या नहीं समझ रहा है इसमें? ए अगर 12 दिन में काम कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? हाँ, बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक आता ही नहीं है. चलो एक बात बताओ मेरे को, ए को टोटल अगर 12 डेज लग रहे हैं तो इन 1 डे ए कितना काम करेगा? 1/12. बी को टोटल कितने डेज लग रहे थे? 10. तो इन 1 डे बी कितना काम करेगा? 1/10. सी का हमें अभी पता नहीं है तो सी का 1 डे का वर्क को अपने एक्स ले रहे हैं. ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ए का 1 डे का वर्क प्लस बी का 1 डे का वर्क प्लस सी का 1 डे का वर्क, दिस शुड बी, ये लोग तीनों मिलकर जितना काम करे, ये लोग को टोटल कितना दिन लग रहा है? 4 डेज. तो यहां पे 1/4 आना चाहिए. ए का 1 डे का वर्क कितना है? 1/12 प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना है? 1/10 प्लस सी का कितना है? x शुड बी इक्वल टू 1/4. ये इक्वेशन कैसे बना समझा? तो बस अपने को x के लिए सॉल्व करना है. x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10. ठीक है, 4, 12 एंड 10 इन सबका एलसीएम 60 होता है. ठीक है, 15 माइनस 5 माइनस 6, दिस विल बी 4/60. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1/15. मतलब x का वैल्यू 1/15. मतलब ये क्या है? c का 1 डे का वर्क है. c का 1 डे का वर्क अगर 1/15 है तो c को टोटल कितना लग रहा है? 15 डेज. 15 डेज इज योर करेक्ट आंसर. लो छोटी सी समझ में आया? मैडम समझ आया? आर्या वो लिपस्टिक कहाँ गई आज? क्यों? उसको कल समझ में आया कि ठीक है हम घर से भी अटेंड कर सकते हैं. नहीं कुछ तो तुम बोल रही थी. नहीं कल भी क्लास में बैठ के लिपस्टिक लगा रही थी. हम पूछे क्यों लगा रही है, बोलती चैप हो जाते लिप्स. तो हम बोलते पानी पी ले, पानी से और सूख जाते हैं. पहली प्रजाति की लड़की है जिसके लिप्स पानी पीने से सूख जाते हैं. बात सुनो. चलो डन. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं अपने. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे ना थोड़ा इमेजिनेशन का काम है तो ध्यान से सुनना. आपको क्या बोला जा रहा है? पीटर इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज टॉम. मतलब पीटर 2 गुना बेटर काम करता है. तो अगर मान लो पीटर ने पूरा काम कंप्लीट किया है x डेज में तो टॉम को कितना टाइम लग जाएगा? 2x. बस इतना ही अपने को समझना था. आगे सॉल्व कर लो. पीटर ने टोटल x डेज लिए हैं तो पीटर का 1 डे का काम कितना होगा? 1/x. वेरी गुड. टॉम का कितना होगा? 1/2x. यहां क्या बोला जा रहा है? बोथ वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 16 डेज. तो 1/x प्लस 1/2x शुड बी इक्वल टू. वेरी गुड. चलो x का वैल्यू खोज लो.
यहां तक समझा? बस अब ये सॉल्व नहीं हो पा रहे तेरे से, क्योंकि जो लोग भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x एंड 2x में नीचे अगर मेरे को 2x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 = 1/16। ये समझा? तो 3/2x = 1/16। x इधर आएगा, 16 इधर जाएगा, तो 16 × 3/2 = x। ये कैसे हुआ समझा? ये 2 हम उठा के इधर, सॉरी ये x उठा के हम उधर भेज दिए, 16 उठा के ऊपर ले आए, तो 16 × 3/2 इज x। सॉल्व, x = 24। x था आपका पीटर का नंबर ऑफ डेज, अपने को किसका निकालना था? टॉम का। टॉम का क्या था? 2x। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? 48। देखो एक बार ट्राई करो। ये सबको समझा क्या किया हम लोगों ने? वेरी 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 सिंपल। ऑनलाइन वालों समझ में आया? ओके, चले आगे। चलो ये तो अपने बाद में करेंगे। यहां पे देखो, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से भी रिलेटेड है, ठीक है। 5 men कैन कलर 50 मीटर लॉन्ग क्लॉथ इन 5 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन 4 men कलर 40 मीटर्स लॉन्ग क्लॉथ? अब देखो यहां पे ऐसे देखो, 5 men, ठीक है, इनको 50, अच्छा ये मैन है, हाँ, 50 मीटर लॉन्ग क्लॉथ करने में 5 days लगते हैं, है ना। अगर बताओ 1 man होता तो कितना टाइम लगता? 5 लोगों को 5 दिन लग रहा है, तो एक आदमी को कितना लगेगा? 25 days ना, 5 गुना टाइम्स लगेगा ना, 25 days लगेगा। ये कैसे हुआ समझ में आया? एक आदमी, सॉरी, अगर 5 आदमी मिलके कोई काम 5 दिन में कर पा रहे तो एक आदमी को तो 5 times लगेगा ना, क्योंकि उसको 5 काम करना पड़ेगा। 25 days हुआ। अच्छा, मतलब एक आदमी को अगर हम 50 मीटर का कपड़ा को रंग कलर करने दे तो उसको 25 days लग जाएगा, ठीक है। वही मान लो सेम 1 आदमी को अगर हम 10 मीटर्स ही कलर करने दे तो ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? अगेन 25/5। सी, जैसे आपने मैन को घटाया, जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ गए, राइट, क्योंकि अगर आदमी कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, तो वहां मल्टीप्लाई किया जाएगा। बट जैसे आपने काम को घटाया तो नंबर ऑफ डेज भी तो कम हो जाएंगे। तो जैसे 50 का 10 किया मैंने, यहां पे /5 कर दिया तो 5 days हो गया। मतलब 1 man 10 मीटर्स को कलर कर सकता है इन 5 days। अब आपसे पूछा जा रहा है 4 men 40 मीटर्स को कितने दिन में कलर कर पाएंगे? एक बात बताओ, पहले 10 मीटर को 40 मीटर कर देते, ठीक है। तो 1 man 40 मीटर के लिए कितना टाइम लेगा? काम बढ़ा है तो टाइम बढ़ेगा या कम होगा? काम बढ़ा है तो टाइम बढ़ेगा, तो इंटू 4 कर दे, क्योंकि 10 और 40 में 4 का डिफरेंस है, तो 5 × 4 दैट इज 20 days। तो एक आदमी 40 मीटर कलर करने में 20 days लेता है, तो 4 लोग कितना टाइम लेंगे? 4, 5,
तो क्या करें, 1 का 4 हुआ है ना, तो यहां डिवाइडेड बाय 4 करेंगे ना, दैट इज इक्वल टू 5 डेज. द आंसर विल रिमेन द सेम, 5 डेज. देखो जनरली होता क्या है, बच्चे जब ये देखते हैं 5 men 50 meters 5 days, तो आप लोग क्या बोलने लग जाते हो, 4 men 40 meter 4 days. बट एक बात बताओ, क्यों यहां पे 10 मीटर कम हुआ, तो यहां पे एक आदमी भी तो कम हुआ, तो टाइम तो सेम ही लगना चाहिए ना. अगर आप लॉजिकली भी सोचो, 10 मीटर कलर करना कम हो गया, ठीक है, अगर 10 मीटर कलर करना कम हो गया तो एक आदमी भी तो कम हो रहा है, तो डेज तो सेम ही रहेगा. हम लोग क्या सोचते हैं, 5 men 50 meter 5 days, 4 men 40 meter 5 days, 4 days. ऐसा नहीं होता, आंसर विल बी 5 days ओनली. ये सबको समझ में आया, सबको समझ में आया. ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन कर पाओगे? चलो यहां पे करो. Four men 4 times of work in 4 days, तो 6 men 6 times of work कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? करके दिखाओ कैसे, चेक. अभी ऊपर में जैसे 4 4 4 वही वाला लॉजिक लगा रहा है. नहीं, 4 men 4 times work 4 days. नहीं, अब मान लो 4 men को एक ही गुना काम करना होता, तो 4 डिवाइड बाय 4 डेज हो जाता, डेज कम होते, दैट इज 1 डे लग जाता. और 1 man को 1 टाइम काम करना होता तो 1/4 हो जाता, ठीक है. अब 1 man को अगर 6 टाइम्स काम करना है तो 1/4 इंटू 6, ठीक है. और अगर 6 men है तो फिर 1/6. सेम ही ऊपर वाला है. जैसे यहां पे इट डज नॉट मैटर, आपने 1 man घटाया और एक 10 meters क्लॉथ घटाया, टाइम तो सेम ही है. तो सेम वे यहां पे आपने 2 आदमी बढ़ाए तो 2 गुना काम भी तो बढ़ा दिया, तो टाइम सेम ही रहेगा ना. तो आंसर विल बी 4 days ओनली. समझ में आया? अच्छा यहां इंटू 4 होगा, सॉरी. 1 man will take 1 into 4 days, that is equal to 4 days. This will be 4 into 6, that is 24, and this will be 24 divided by 6, that will be 4 days again. सेम ऊपर वाला एग्जैक्ट वही क्वेश्चन था. तो याद रखना ये सब ट्रिक क्वेश्चन होते हैं. ऐसा क्वेश्चन होगा तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जितना टाइम यहां लग रहा है उतना ही टाइम लगने वाला है. अगर जो नंबर ऑफ मेन बढ़े एंड नंबर ऑफ टाइम सेम रेशियो में बढ़ा है. हाँ, अगर मान लो मैं ऐसा बोलते इसमें 4 men कैन फिनिश 4 टाइम्स ऑफ अ वर्क इन 4 days. इन हाउ मेनी डेज 5 men कैन फिनिश 10 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क. तब आपको ये पूरा वर्क करना पड़ता, जो हम यहां पे करके दिखाए, इसलिए हम करके दिखाए ताकि आप समझ जाओ. बट अगर सेम रेशियो में मेन एंड काम दोनों बढ़ रहा है, देन टाइम विल रिमेन द सेम. समझ में आया सबको? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट करो. A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. B is 50% more efficient than A. हाँ क्या? ए एक काम जो है वो 10 days में कर पा रहे, तो ए का 1 day का काम कितना होगा? 1/10. हमने क्या बोला? बी 50% ज्यादा एफिशिएंट है. तो अगर ए एक दिन में 1/10 काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा होगा? 1/10 प्लस 50% ऑफ 1/10. 50% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब वो 1.5 गुना काम कर पा रहे, राइट? तो इसका मतलब होता है 1/10 प्लस 50/100 इंटू 1/10. ये कटा ये कटा, वन बाई 10 प्लस 1/20, यही है ना? हाँ ठीक है. ये क्या हो जाएगा? 20 एलसीएम है,
2 + 1 दैट इज 3/20। तो ये बी का एक दिन का काम, ये है ए का एक दिन का काम। तो आप बता दो बी अकेले कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर सकता है? क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी जो है वो ए से 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, 50% ज्यादा काम कर पा रहा है। अब ए अगर 10 डेज में काम करता है तो ए का 1 डे का काम कितना होगा? 1/10। बी जो है वो उसका 1.5 गुना काम कर पा रहा है। अगर आप 1/10 इंटू 1.5 करो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। 1.5 कितना होता है? 3/2। 1/10 इंटू 3/2 कितना होगा? 3/20 होगा ना। यही निकाले हम यहां पे भी। 50% मोर एफिशिएंट मतलब 1.5 गुना काम कर रहा है। जितना ए कर रहा है वो तो कर ही रहा है, प्लस आधा गुना और काम कर रहा है, तो 1.5 गुना काम कर रहा है ना। 1/10 इंटू 1.5 कितना होता है? 3/20। तो बी का एक दिन का काम हुआ 3/20, तो बी को टोटल कितना टाइम लगेगा? 20/3। एक दिन का काम अगर उसका 3/20 है तो इसको टोटल कितना टाइम लगेगा? 20/3 दैट इज इक्वल टू 6.66 होगा यहां पे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? ये वाला लॉजिक समझा? 1/10 इंटू 1.5। तो इस लॉजिक से बना लो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। मैथ्स ही दोनों, ठीक है। अगर हम बोल रहे कोई इंसान 50% मोर एफिशिएंट है मतलब वो 1.5 गुना काम कर पा रहा है ना। जितना आप कर रहे थे उतना तो कर ही रहा है, प्लस 50% और काम कर पा रहा है, तो 1.5 गुना हो गया ना। डन। चलो जिनका हो गया लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। ए कैन डू अ जॉब इन 30 days, बी अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 20 days। इफ ए स्टार्ट्स द वर्क एंड बी जॉइन्स हिम 10 days later, इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी डन? ये हो गया सबका लिखना? जल्दी जल्दी लिखो। डन। चलो अभी यहां दिमाग लगाओ। ए कैन डू अ जॉब इन 30 days, तो क्या आप ए का एक दिन का जॉब निकाल सकते हो? कितना है? 1/30। वेरी गुड। बी कैन डू द सेम जॉब इन 20 days, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 1/20। अब आपको क्या बोल रहा है? ए स्टार्ट्स द वर्क एंड इज ज्वाइंड बाय बी 10 days later, मतलब ए स्टार्टिंग का कितना दिन अकेले काम किया? 10 दिन अकेले काम किया। अगर ए का एक दिन का काम 1/30 है तो 10 दिन का काम कितना होगा? 1/30 इंटू 10 दैट इज 10/30। ए का 1 दिन का काम अगर 1/30 है तो 10 दिन का काम कितना होगा? 1/30 इंटू 10 दैट इज 10/30। कितना हो गया? 1/3। तो 10 दिन में ए ने अकेले कितना काम निपटा लिया? 1/3 काम निपटा लिया। कितना काम बचा? 2/3। अब 2/3 काम आपका बचा है जिसमें रोज 2 लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं। कौन कौन? ए एंड बी। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/30। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/20। पहले तो इन दोनों का एक दिन का काम निकालो। इन दोनों का एक दिन का काम है 1/5। ठीक है, कैसे वो भी हम बता ही दे रहे। रुको, 30 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, इस 30 को 60 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/60 इज 1/12।
वही रो 1/12, ठीक है। चलो ये 1/12 आया। एक दिन में इन लोग दोनों 1/12 काम कर पा रहे हैं, और कितना काम बाकी था अभी? 2/3 काम बाकी था। तो अगर आप 2/3 को 1/12 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितना कितना टाइम लगने वाला है। अगर मान लो आप एक दिन में 5 चॉकलेट खा पा रहे हो, और हम आपको टोटल 20 चॉकलेट्स दे रहे हैं खाने के लिए, कितना डेज लगेगा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कैसे निकला 4? क्या किया आप लोगों ने? 20 डिवाइडेड बाई 5 किया, तब 4 निकला। सेम वे ये लोग एक दिन में 1/12 काम कर पा रहे हैं, एंड टोटल काम है 2/3। कितने डेज निकलेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3 डिवाइडेड बाय 1/12, दैट इज 2/3 इंटू 12/1, दैट इज इक्वल टू 8 डेज। 8 डेज इन दोनों को साथ में काम करने के लिए लग रहा है। और ए ने स्टार्टिंग में कितना दिन अकेले काम किया था? 10 दिन। तो टोटल कितने डेज लगे? समझ में आया? आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में सब चीज दिया गया है। क्या बोला गया? ए का इतना इतना काम है एक दिन का, बी का इतना काम है एक दिन का। क्वेश्चन क्या है? ए स्टार्टिंग का 10 दिन अकेले काम किया, पहले ए के अकेले काम करने का कितना काम हुआ है वो निकाल लो। 1/3 काम वो खत्म कर दिया, बचा कितना? 2/3 काम ए और बी को साथ में निपटाना है। तो पहले देख लो ए और बी साथ में कितना काम कर पा रहे हैं एक दिन में। एक दिन में लोग 1/12 काम कर पा रहे हैं, 2/3 काम निपटाना है। तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1/12 विल गिव यू लोगों को कितना टाइम लगने वाला है? तो लोगों को 8 दिन लगने वाला है। समझ में आया? अब 8 दिन लोग दोनों को साथ में लगने वाला है, और 10 दिन ये पहले से काम करके बैठा था। टोटल कितना लगा? 18 डेज। चलो लिख लो इसको। आज सब इतने सुस्ती में किसी का दिमाग नहीं चल रहा है, यहां पे दिख रहा है मेरे को। क्या नहीं समझा? कहीं तो अटकी? सच्ची बता कहाँ अटकी? समझा कि हरीश सर को भेजे? हरीश सर को भेजे, वो ज्यादा अच्छा मैथ समझा पाएंगे। नहीं अभी तुम बहुत छोटी है, जब सीएस में आएगी तब समझ आएगा। हाँ अच्छा तेरे को तुम ग्रुप 2 में? तो विपुल सर को भेज देंगे, वो दिखा देंगे। चलो डन। एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, वो कर लो। दिस A, B and C can do a job in 10, 20 and 40 days respectively। मतलब A कितना दिन लेता है? 10, B 20। अरे कितना दिन लेता है हम पूछ रहे पागल। एंड C 40। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है? A कितना दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा अगर उसको हर थर्ड डे पे B और C हेल्प करने आते हैं। तो मतलब पहला 2 दिन A अकेले काम किया, फिर थर्ड डे पे तीनों जन साथ में काम किए, फिर 4th and 5th डे में अकेले काम किया, फिर 6th डे में लोग तीनों साथ में काम किए। समझ में आ रहा है? थर्ड डे, 6th डे, 9th डे। तो आप यहां पे 2 चीज निकालो। एक तो देखो A अकेले काम करता है तो कितना काम कर पाता है एक दिन में, एंड एक देखो ये तीनों साथ में काम करते हैं तो कितना काम कर पाते हैं एक दिन में। ठीक है, फिर डे 1 का A का अकेले का ऐड होगा, डे 2 का A का अकेले का ऐड होगा, डे 3 का ये लोग तीनों का मिला के ऐड होगा, फिर डे 4 का उसमें A का एक अकेले का ऐड कर दो, डे 5 का A का एक अकेले का ऐड कर दो, डे 6 का तीनों का मिला के ऐड कर दो। कब तक ऐड करते जाओगे? जब तक आपका न्यूमरेटर बड़ा ना हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा ना हो जाए। ठीक है, ट्राई करो करने का। पहले डे 1 and 2 का ऐड करो, फिर उसमें 3 का ऐड करो। 3 वाले दिन किसका किसका ऐड करोगे? तीनों का ना। करो। ओए
इंटरेस्टिंग। चलो फर्स्ट डे को कितना काम हो पाया? 1/10। ओके, सेकेंड डे को तो टोटल कितना हुआ? 2/10 हुआ ना? अरे पगला, डे 1 ए अलोन था 1/10, डे 2 ए अलोन था 1/10 पहले का प्लस 1/10, तो कितना हो गया? 2/10। ठीक है, इसको चाहो तो 1/5 करो, नहीं चाहो तो ऐसे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डे 3 में ए प्लस बी प्लस सी साथ में काम किए, कितना था इस तीनों का साथ में? 7/40। ठीक है, तो ये पहले से 2/10 था प्लस 7/40, कितना होगा? सेवन प्लस 8 दैट इज 15/40। ठीक है, हाँ 15/40 आया। चलो डे 4 पे कौन काम कर रहा है? ए अकेले काम कर रहा है, कितना काम करेगा वो? 1/10 प्लस पहले से कितना काम किया हुआ है? 15/40। 3/8 कैसे हुआ वो? अच्छा 5 से वो किया ना, वो हम क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज वो 40 में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगेन 6 टाइम पे व्हेन यू ऐड तो वापस 7/40 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। ठीक है, चलो 15/40 कितना हो जाएगा? 40 इज द एलसीएम, 4 + 15, तो ये हो गया 19/40 काम। कब तक ऐड करते जाओगे? जब तक न्यूमरेटर बड़ा ना हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा ना हो जाए। अभी तो न्यूमरेटर छोटा ही चल रहा है, ऊपर वाला नंबर। डे 5 पे आ जाओ, ए अकेले काम कर रहा है, कितना काम करेगा? 1/10, इसमें पिछला वाला काम ऐड करो, 19/40 क्या होगा? 40 एलसीएम है, 4 + 19 दैट इज 23/40। 5th डे के एंड पे भी इतना ही काम हो पाया। 6th डे को कौन कौन लोग काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, कितना काम कर पा रहे लोग साथ में? 7/40, तीनों मिलके तो 7/40 काम कर पा रहे, और पहले से इतना काम किया हुआ है 3/40, सॉरी 23/40, तो टोटल कितना हो पाया? 30/40। ठीक है, हम अभी भी इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, इट्स इजियर दैट वे। ठीक है, 7th डे पे आ जाओ, ए अकेले काम कर रहा है, कितना काम करेगा? 1/10 प्लस पहले का कितना काम किया हुआ है? 30/40, तो कितना हो जाएगा? 4 + 30 दैट इज 34/40। ठीक है, 8th डे पे आ जाओ, ए अकेले काम करेगा 1/10 प्लस पहले का कितना काम किया हुआ है? 34/40, ऐड करने पे कितना होगा? 40, 4 + 34 दैट इज 38/40, बचा 9th डे। ए प्लस बी प्लस सी साथ में आ गए, ये लोग मिलके कितना काम कर पा रहे? 7/40, पहले का कितना काम बाकी है? 38/40, कितना हो जाएगा टोटल? 45/40। क्या न्यूमरेटर बड़ा हो गया? किस दिन को हुआ? 9 डे को। तो कितना टाइम लग रहा है इनको? 9 डेज। कहां गया क्वेश्चन? तो द आंसर इज 9। समझ में आया? चलो लो इसको सॉल्व कर लो, मतलब इसको कॉपी कर लो। समझ में आया लॉजिक क्या है? हर जगह ट्रिक्स काम नहीं करते, कई बार अगर आप सिंप्लीफाई करके चीजों को देखोगे ना वैसे हो जाएगा। हमने क्या किया, हर एक दिन में जितना काम होने वाला है वो लिखा, और पिछले वाले दिन में जितना काम हुआ था उसको ऐड कर दिया, बस वही करते जा रहे हैं ना बार बार। ऑनलाइन वालों समझ में आया सबको? ऑनलाइन वालों समझ में आया सबको? हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ डेज और उसका रेसिप्रोकल के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज किया? कॉन्सेप्ट कोई भी यूज नहीं किया, सेम कॉन्सेप्ट को बस प्लस माइनस सबसे किए जा रहे, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है, राइट? टाइम एंड वर्क इज वेरी 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 सिंपल, तो एक ही कॉन्सेप्ट अपने को करना है। बट आई रियलाइज आप लोगों को आज प्रॉब्लम हुआ, अब इसको कर्व करने के लिए क्या करेंगे? अपना अगला लेक्चर कब है?
वेंसडे के पहले पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस वापस करके आओगे आप लोग, ठीक है? वेंसडे नहीं, इनफैक्ट लेट्स कीप इट ऑन मंडे ओनली, मंडे ही हम चेक कर लेंगे आके, ठीक है? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट ऑल द 10 क्वेश्चंस अगेन इन योर कॉपीज, प्रॉपर तरीके से, ऐसे हवा हवा का नहीं, ठीक है? जितने लोग मंडे को आने का सोच रहे हो या वेंसडे को भी आने का सोच रहे हो, करके आना, ठीक है? एंड इसका अपने तुरंत ही नेक्स्ट वीक में ही कभी विल ट्राई टू सॉल्व द वो व्हाट वर्कशीट, करेक्ट? दिस इज चैप्टर नंबर 7, तो 7 पॉइंट समथिंग ही होगा, नहीं चैप्टर नंबर 6 है तो 6 पॉइंट समथिंग ही होगा। डन, चलिए गाइस, तो यहीं पे हमारा टाइम एंड वर्क का डिस्कशन कंप्लीट होता है। नाउ आप लोग घर जाना है, प्रैक्टिस करना है, वर्कशीट से प्रैक्टिस कर, सॉरी वर्कबुक से प्रैक्टिस करो, इसका वर्कशीट अपने लेके आएंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक ऑल्सो। चलेगा सबको? चलिए, तो ऑन दिस नोट फिर आज का लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, बाय। चलो।